तो चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क, ठीक है, टू होटल्स। मिल्क की सप्लाई होती है होटल्स में, होटल वालों को दूध की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें बनती है, आप होटल जाते हैं वहाँ चाय पीते होंगे, है ना, दूध से पनीर बनता है, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, तो होटल्स में क्या जरूरत होती है? दूध की जरूरत होती है। ओके, यहाँ पे वैसी हो रहा है, यहाँ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन है, मिल्क सप्लाई, एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कितने होटल्स में मिल्क सप्लाई की गई, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो मिल्क लीटर में मापा जाता है, पता है ना, तो मिल्क लीटर में ये इतने हैं पूरे, और नंबर ऑफ होटल्स, इतने होटल्स ने 1 से 3 लीटर तक का दूध लिया, इतने होटल ने इतने तक का दूध लिया, ये है। ओके, सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है? सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स इन लीटर। याद रखना लीटर के आंसर में आपका लीटर आने वाला है। नंबर ऑफ होटल्स टू फाइंड मोड ऑफ द सप्लाई मिल्क। ओके, अब देखो ये हमारा जो क्लास है ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है मिल्क लीटर में, एंड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? नंबर ऑफ होटल्स। ओके, अब यहाँ से हमको क्या करना है? हमको मोड ऑफ द सप्लाई, जो मिल्क सप्लाई की जाती है उसका आपको मोड निकालना है ना, कितने लीटर है। तो चलो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमको उसके लिए क्या चाहिए? मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास के लिए सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर देखते हैं, बिना मैक्सिमम नंबर के आप मॉडल क्लास फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी में आ जाइए, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे बताइए? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है? जल्दी 35। ओके, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। क्लियर? ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, इजी है ना। तो बस यही फटाफट लिख दीजिए, ये हो गया हमारा F1 एंड दिस इज F0 एंड दिस इज F2। ओके, एंड दिस 9 इज योर लोअर क्लास लिमिट, और ये दोनों के बीच का जो इंटरवल है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस 11 - 9 करो 2, सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, और पूरे का पूरा सॉल्यूशन आपको करना है। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको करना है, समय दे रहे हैं, करो, और फिर जो हमने किया उसे मैच करो प्लीज प्लीज, क्योंकि मोड बहुत ईजी है ना, सारा कुछ आपको मिला हुआ है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। सिर्फ आपको प्लस माइनस में ही प्रॉब्लम जाएगी, आपने क्या गलत किया वो आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट कर, तो सॉल्व करना, फिर हम बताते हैं, टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी सॉल्व करो। ओके, चलिए देखिए, वीडियो पॉज करके ईमानदारी से आपने सॉल्व किया था ना, प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। और मोड इतना इजी, हमें नहीं लगता कि आप सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत ईजी है यार। ठीक है, अब देखो हमने सारा कुछ आपको बता दिया था, मैक्सिमम नंबर क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी 35, F0 F1 सारा कुछ निकाल दिया था आपने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 35 - 20 किया तो 15 आ गया, 35 में 2 को मल्टीप्लाई किया 70 आ गया, ये दोनों को हमने प्लस किया तो 38 आ गया, लेकिन साइन आपका माइनस करेगा, ग्रेटर देन में है ना। तो उसके बाद ये 9 के सामने प्लस लिखना बहुत भूलना, बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, ये पूरा का पूरा छूट जाता है। और वो तो छोड़िए, आगे 1 मिनट बताते हैं। अब ये देखिए 15 और ये 70 में से 38 को माइनस किया तो हमारा 32 आया, जो कि 2 से हम कट करेंगे। ठीक है, देखिए 2 1 एंड 2 1 2 2 6 12 आ गया 15/16। ओके, तो 9 + 15/16, अब ये 15/16 है तो 15 को 16 से हमने क्या किया? डिवाइड किया तो देखिए 150 कैसा होगा? पहले 0 लेंगे, फिर डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, तब आपका 150 बनेगा, क्योंकि 15 तो छोटा है ना, 15 16 से जाएगा नहीं। ओके, तो अब उसके बाद फिर 9 टाइम्स में आपका 144 आया। ओके, 9 टाइम्स में 144 आया तो आपने माइनस किया। ओके, माइनस करने के बाद आपका ये 10 में से 4 6, ये 5 कैरी दिया, सब कट गया, एक 0 बढ़ाया, क्योंकि डेसिमल हर बार एक 0 देके जाता है। 16 3 48। ओके, फिर आपने सॉल्व किया तो आपका कितना आया? 12 में एक 0 फिर से बढ़ा दिया, 16 7 112। ओके, फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे 10 में से 2 गया, 8 बचा, ये सारे कट हो गए, तो 16 5 80 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे एंड नहीं हुआ। अब देखो, सॉरी एंड हो गया मतलब और आगे नहीं बढ़ा, तो देखिए 0.9375 ये आपका आंसर आया। लेकिन हमें क्या करना है? देखो ये 93 के बाद ये जो 7 है बड़ा डिजिट है बड़ा डिजिट, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या बताया था हमने आपको? जब ये बड़ा डिजिट है तो ये इसे एक नंबर दे देगा, तो क्या लिखेंगे? 9 + 0.94 बस। 7 जो है 3 को 5 से बड़ा है, हमने बताया था ना, ग्रेटर देन 5 जब होगा तो वो क्या करेगा उस नंबर को हटा करके उसका एक नंबर यहाँ ले लेंगे, और बस बाकी फिर पीछे का सब कुछ छोड़ दो। तो ये आपका यहाँ तक का आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है? 9 + 0.94 सॉल्व कर रहे, सिंपल है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको करके बता रहे, तो हो गया 9.94। क्लियर? प्लस करना है तो आपको सीधे और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं ना, सीधे इसके सामने रखो और प्लस करो, लेकिन हाँ माइनस में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो 9.94 आ गया आपका आंसर, मोड इज इक्वल टू 9.94। अब ये 9.94 क्या है आपका? यहाँ आ जाइए लीटर, कभी भी आंसर आता है ध्यान रखना। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क, द मोड ऑफ द supply of milk is how many liter? 9.94 लीटर। क्लियर? इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन में देखो ये क्या सिमिलरिटीज है कि तीनों भी क्वेश्चन में आपका जो क्लास है ना कंटिन्यूअस क्लास ही चले, है ना। अभी कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपकी क्लासेस बराबर नहीं हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्लास आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं हुई, कंटिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं हुई। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके इस तरह के हो गए, लेकिन अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, तो वो एक जो क्वेश्चन बचा है उसमें देखेंगे उसमें होता क्या है।
ये जो क्वेश्चन, हाँ अब इसमें आएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको, इसमें आएगी थोड़ी प्रॉब्लम। क्यों आएगी चलो बताओ, क्यों आएगी प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं है ना, आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं है और इसे कंटिन्यू करके बताएंगे। तो पहले ये 3 को कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 4। बी रेडी। थोड़ा हार्ड है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कोई चीज़ों में हार्ड नहीं है, आपने कंटिन्यूअस क्लास किया है, सॉल्व किया है, तो आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। डरने वाली, घबराने वाली, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा समझो, कंसेप्ट समझेगा, सब कुछ क्लियर होगा। ओके, देखिए, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ वीक। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट। आपको क्या दिया है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है जिसमें एजेस ऑफ द पेशेंट्स 200 पेशेंट्स है। ठीक है, उनके जो कि हॉस्पिटल में एक हफ्ते में जो आए हैं पेशेंट्स, उनका क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है। ओके, अब फाइंड द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट है उनके एजेस का मोड क्या होगा, निकालते हैं, देखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ पेशेंट्स एज इन ईयर्स, इन ईयर्स याद रखो आंसर किसमें निकलेगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स देख टू फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट्स। क्लियर? ओके, अब चलिए क्लास देखिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लास इसलिए नहीं लिखा, हम तो चाहते थे तो पूरा कुछ लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा क्लास? देखिए क्लास यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू में नहीं है, डिसकंटिन्यू क्लासेस है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यू क्लास है। पहले इसे लिखते हैं क्लास को 5 9 सॉरी लेस देन 5 तो भूल ही गए। हाँ याद रखो, लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। लेस देन 5 कमेंट करो 0 to 4। ओके, लेस देन 5 मतलब 0 to 4। तो फर्स्ट 0 to 4 ले लिया हमने, सेकेंड 5 to 9, देन थर्ड इज 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, and the last one is 25 to 29। अब देखो आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप समझ आ रहा है, यहाँ पे क्लास कंटिन्यू है। देखो कैसे बोलो, 0 to 4 है ना, और यहाँ पर एक नंबर एक्स्ट्रा है, 4 to 5 मतलब 1 नंबर एक्स्ट्रा। ठीक है, एक नंबर ज्यादा है यहाँ पे क्लास। अब यहाँ देखिए 5 to 9 है, 9 के बाद 10 आ गया, यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, यहाँ 9 में एंड हो रहा है तो 9 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ 14 है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, 19 के बाद 20 से स्टार्ट हो रहा है, 24 के बाद 25 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो ये आपकी कंटिन्यूस क्लासेस नहीं है, इसको हमको कंटिन्यूस क्लासेस बनाना पड़ेगा। रूल क्या बताया था, याद करो, लोअर क्लास लिमिट में आपको 0.5 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, एंड अपर क्लास लिमिट में 0.5 से प्लस। क्लियर है? करके देखें। चलो पूरा नहीं बताएंगे, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये प्रोसीजर। चलो थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा इसलिए हमने रोक दिया। ठीक है, कंटिन्यूअस क्लासेस या क्लास जो भी लिखो। अब कंटिन्यूअस क्लास में क्या बनेगा, 0 to 4 है। ठीक है, 0 है आपका, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, 0.5 से माइनस करेंगे। तो अब ये क्या माइनस करने वाले 0.5 से, ऑब्वियसली आपको किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस 0.5 और ये 4 को प्लस कर दो, 4 को प्लस कर दो 0.5 से, तो आपका 4.5 आ गया। ओके, 4.5, ये माइनस वगैरह नहीं है। ओके, ये जो बीच का प्रोसीजर, ये बीच के जो डेट्स लगाए ना, वो क्या बोलते हैं, 0 to 4, 4 to 9, 10 to 14, ऐसा। ये इसको माइनस मत समझ ले, ये इंटरवल, दोनों के बीच का इंटरवल दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद फिर क्या करना है, फिर से 5 है, 5 में 0.5 को माइनस कर दो, 5 में 0.5 को माइनस कर दो, तो क्या आएगा आपका, चलिए यहाँ हमने 0 ले लिया, जिसके डेसिमल के बाद 0 ले सकते हैं। याद रखो, कभी भी ध्यान रखना, ऐसा ले लो तो ये माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं होती। 10 में से 5 ओके, 1 कैरी 4.5 आ गया, तो ये 4.5। अब देखो दिमाग कैसे लगाना है, ये आ गया आपका 4.5। ठीक है, देखो ये 4.5 और ये 9 में 0.5 बढ़ा दो, बस ऐसा माइंड लगाओ। ये 9.5 यहाँ लिख लो, देन 14 में 0.5 बढ़ा दो, 14 ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ लिख दो, देन 19 में 0.5 बढ़ा दो। हर बार आपको ऐसे प्लस वर्स करके देखने की जरूरत है, 1 या 2 में देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको, अब भाई वो लेवल में तो हो आपकी, कम से कम इतना तो कर सकते हो। ठीक है, 19.5 को एटलीस्ट यहाँ लिखो पहले, देन 24 में 0.5 को 0.5 को प्लस करेंगे तो 5, यहाँ 0.5 को प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो आपका यही तो आएगा ना, 24.5 और 29.5 0.5 को प्लस करने पे। ओके, अब बन गई हमारी कंटिन्यूअस क्लास। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास बन गया। ठीक है, अब यहाँ हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या दिया है आपका, नंबर ऑफ पेशेंट। तो यहाँ लिखिए नंबर ऑफ पेशेंट, ये पूरी फ्रीक्वेंसी लिखिए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है। हाँ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका मॉडल क्लास बनेगा। फिर वो सारा कुछ आपको फाइंड करना, मतलब अब प्रोसीजर सेम है, अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर हम बताएंगे। चलिए कंफर्म कीजिए आपका सॉल्यूशन बराबर है या नहीं। देखो ये तो हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखो हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी 50 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ देखिए ये 50 की, तो हमने इसे क्या मान लिया, F1। क्लियर है? अब इसके प्रीसीडिंग नंबर 32 F0, सक्सीडिंग नंबर 36 F2। क्लियर हो गया? देन अब हमें क्या चाहिए, ये तो लोअर क्लास लिमिट मिल गया, क्योंकि जब दोनों का क्लास मिल गई, आपकी मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 थी, मॉडल क्लास 9.5
टू 14.5। याद रखो, अब इसको नहीं लेना, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपने जो न्यू क्लासेस बनाई हैं, जो न्यू कंटिन्यूस क्लासेस बनाई हैं, आपको उसका ही यूज करना है, ये आपको कोई काम का नहीं। क्लियर हुआ? प्लीज ध्यान देना। अब देखो यहाँ से हमको ये मॉडल क्लास मिल गई, क्योंकि ये जो 50 था ये क्या है, मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी। तो मैक्सिमम क्लास फ्रिक्वेंसी हमको सब कुछ देके चला जाता है, F0, F1, F2। F1 मिला, उसके ऊपर का F0, उसके नीचे का F2, एंड देन उसमें सोसाइटी में जो क्लास है, उसकी जो क्लास है वो ये आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी। तो यहाँ से हमको L चाहिए, इसका भी कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं। और H क्या है, 14.5 डिवाइड सॉरी माइनस 9.5 आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए H इज इक्वल टू 5.0 इज इक्वल टू 5। ओके, करके दिखा, ओके देख लीजिए इधर क्या है, 14.5 माइनस 9.5 क्या आएगा आपका, देखिए ये 0 हो गया, 14 में से 9 गया तो कितना बचता है, 9 5 14 होता है ना, तो 5 बचेगा, ये हो गया कट गया। तो 5.0 इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 5 हमने इसीलिए लिखा है। डायरेक्ट अगर हम 5 लिखते, आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन हमने इसलिए लिखा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बिना डेसिमल के 5 आया कहाँ से। क्लियर है? अब देखो डेसिमल के बाद का 0 कोई काम का नहीं है, तो h इज इक्वल टू आप 5 भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो ये हमारा सॉल्व हुआ। अब यहाँ देखो ये हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे आ गए। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, F150 माइनस 32 F0 है, उसके बाद 2 के साथ में फिर से F1 और F0, ठीक है। F1 का क्या किया हमने, मल्टीप्लीकेशन, माइनस F0 का 32 एंड F2 का 36, सबको माइनस कर दिया। उसके बाद इसे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो 50 में से 32 को आप माइनस करोगे तो 18। ओके, देन 52 से 100 होता है, एंड 32 एंड 36 को प्लस करेंगे तो 68। क्यों प्लस किया, माइनस माइनस प्लस होता है, और बड़े डिजिट क्या कि माइनस, इसलिए माइनस भी लगा दिया। ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई करो, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस 68 आपका 32 हो गया। अब और सिंप्लीफाई करो तो 18 5 90, हमने 90 लिख दिया। और सिंप्लीफाई करो तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 9.5 प्लस 45.16 आ गया। इसे सिंप्लीफाई किया, ये अभी एज इट इज है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब इससे सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं, अब सीधे सीधे डिवाइड कर दो। तो 16 से 45 को डिवाइड किया तो देखिए फर्स्ट टर्म में तो आपको 2 टाइम्स में जाएगा, है ना, क्योंकि 45 बड़ा है 16 से, तो फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको 13 रिमाइंडर मिला, तो वो 13 16 से छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगा के 10 हमने 13 में बढ़ा दिया, तो 130 हो गया। देन 16 8 128 हो गया। अगेन 10 में से 8 2 है ना, 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ये सारे को माइनस करना है, याद रखा करो ना। ओके, तो ये 2 बचा, ये कैरी सब कट गया, फिर यहाँ 0 लगाया 20, तो 16 1 16। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 0 में से 6 को आपने डिवाइड किया, सॉरी माइनस किया, तो 4 आएगा, और यहाँ पर तो ये हो गया 1 कैरी दिया तो ये कट गया, 4 बचा। अब क्या समझ में आ रहा, क्या और आगे बढ़ सकते हो क्या, नहीं, ये कंटिन्यू लगातार आपकी चलती जाएगी। क्यों, देखिए फर्स्ट में 4 है, तो बस यहाँ से जैसा 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 आप आगे बढ़ाते जाएंगे आपका ये बढ़ते जाएगा। तो हमको नहीं देखना, हमें नहीं चाहिए अब, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 2.81, बस यहीं तक हमारा आंसर है, पूरा आंसर नहीं है, अभी आगे बढ़ना है। अभी तो ये आपका किसका आंसर है, 45/16 का आंसर निकल के आया, ठीक है। तो हमने लिख दिया 9.5 प्लस 2.81। अब ये दोनों को प्लस कीजिए, देखो हमने ऑलरेडी यहाँ प्लस किया है, तो ये आएगा आपका 12.31 ईयर्स। जहां आंसर आता है तो आप यहाँ आ जाइए, है ना, और किसमें दिया है ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका आंसर क्या है, द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट इज 12.31 ईयर्स। ओके, तो दिस इज योर आंसर, एंड इसके साथ ही आपका 6.3 कंप्लीट होता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा हार्ड था, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक को आप सॉल्व करके, याद रखना 0 से अगर 0.5 को आप माइनस करते हो तो वो आपका माइनस में चला जाएगा, है ना, क्योंकि 0 के बाद तो पूरे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए।